मान लीजिए आपके परिवार का किसी सरकारी जमीन पर 50 साल से कब्जा है। वहां पर आपका मकान बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, नगर पालिका या ग्राम पंचायत में टैक्स भी अदा हो रहा है और आपके पास 30-40 साल पुराने कागज भी हैं। अब अचानक एक दिन तहसील से नोटिस आता है, यह जमीन सरकारी है, कब्जा खाली करिए। तो सवाल यह है कि क्या सरकार 50 साल पुराने कब्जे को भी हटा सकती है या फिर 30 साल से अधिक का कब्जा हुआ तो जमीन आपकी हो गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि तहसीलदार कब्जा हटाने या बेदखली के आदेश कर देते हैं तो क्या उसके विरुद्ध स्टे लिया जा सकता है सिविल कोर्ट से। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को कानून और कोर्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर समझेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आपको ऐसा कोई नोटिस मिलता है तो आपको सबसे पहली बड़ी गलती क्या नहीं करनी है, जो कि हर व्यक्ति करता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको चैनल में अपलोड होने वाली लॉ की लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा तो वर्ष 1975 से किसी सरकारी भूमि पर कब्जा है, वहां पर मेरा मकान बना हुआ है, मेरे पास बिजली बिल भी है, पानी का कनेक्शन भी है, ग्राम पंचायत को मैं टैक्स भी जमा कर रहा हूँ, आसपास के लोगों के मेरे पास एफिडेविट भी हैं, फिर भी मुझे नोटिस आ गया है तहसील से कब्जा हटाने का। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि 30 साल से अधिक का आपका कब्जा हो गया है तो जमीन आपकी हो गई, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर उत्पन्न होता है। सिर्फ 50 साल से अधिक का कब्जा हो जाने से उस जमीन पर आपको अपने आप मालिकाना हक नहीं मिल जाता है, या फिर आपके पास बिजली बिल है, पानी का कनेक्शन है, ग्राम पंचायत में आप टैक्स भी दे रहे हैं, तो इन सब फॉर्मेलिटीज के बाद भी आपको अपने आप मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपका कब्जा किस प्रकार का है, यानी कि क्या आपका कब्जा सिर्फ 30 साल पुराना है या उससे अधिक है, या फिर एडवर्स पोजीशन के आधार पर है। इन्हीं दो मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपका मालिकाना हक तय किया जाता है। इसी तरह यह भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ सरकारी जमीन होने से सरकार आपको बिना देखे आपके पुराने कब्जे को हटा सकती है। सरकार को यदि कब्जा हटा रही है तो उसे यह देखना होगा कि क्या वह व्यक्ति पट्टाधारी है या जमीन लीज पर दी गई है या फिर उस पर कोई लीगल राइट्स मौजूद है। सरकार को यदि किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन से बेदखल करना है तो उसे लीगल प्रोसेस फॉलो करके ही करना होगा, नहीं तो यह इल्लीगल है। अब आते हैं उस सवाल पर, सरकार किस कानून के अंतर्गत कब्जा हटा सकती है। जैसे मैं एमपी की मैं बात करूं तो MPLRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत तहसीलदार को यह पावर है कि वह किसी भी सरकारी जमीन पर यदि अतिक्रमण किया गया है, उसे रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह उस कब्जे को हटा सकता है, लेकिन उसे यह कब्जा हटाने से पहले कुछ लीगल प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जैसे कि उसे नोटिस देना होगा या सुनवाई का पूरा अवसर देना होगा। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि सरकारी जमीन पर 30 साल से अधिक का कब्जा हो गया तो जमीन आपकी, या फिर किसी की प्राइवेट जमीन पर 12 साल से अधिक का कब्जा हो गया तो उस जमीन पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन क्या कानून इतना क्लियर है, यह हम समझते हैं। सबसे पहले यदि किसी सरकारी जमीन पर आपका 30 साल से अधिक का कब्जा है तो सिर्फ कब्जा होने मात्र से आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हो जाएगा। आपको यह बताना होगा कि आपका कब्जा किस नेचर का है, यानी क्या वह एडवर्स पोजीशन यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है या नहीं। एडवर्स पोजीशन का क्राइटेरिया क्या है? एडवर्स पोजीशन यह होता है किसी भी सरकारी जमीन पर यदि आप 30 साल से ओपनली यानी कि खुल्लम खुल्ला कब्जे में हैं और यह कब्जा आपका सरकार के विरुद्ध होना चाहिए और इस कब्जे का सरकार को नॉलेज भी होना चाहिए। यह नहीं कि आप उस सरकार के बिना नॉलेज के आप उस जमीन पर कब्जा करके आप 50 साल नहीं 100 साल या कई पीढ़ियों तक भी रह लेंगे तो आप प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यह कब्जा खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि आप उस भूमि पर मकान बनाकर, दुकान बनाकर या ETC कोई भी स्ट्रक्चर बनाकर कब्जा किए हुए हैं। आपको कोई भी नोटिस आता है
या आपने उस नोटिस का जवाब दे दिया, उसके बाद भी सरकार 30 साल से अधिक समय तक चुप रहती है, आपको उस जगह से बेदखल नहीं करती है, तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका कब्जा जो है खुल्लम खुल्ला था। सरकार को इस बात की नॉलेज भी थी कि दुकान बनाकर, मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है और आपका कब्जा लगातार 30 साल से अधिक समय तक बना हुआ है। इस बीच में सरकार ने कोई इंटरप्शन नहीं किया है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं मेनली प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको नोटिस भेज दिया, तो सबसे बड़ी गलती आपको यह नहीं करना है कि आप नोटिस को इग्नोर कर दें। आप सबसे पहले नोटिस को पढ़िए। नोटिस को पढ़ने में आप यह ध्यान दीजिए कि उस वह नोटिस किस जमीन से रिलेटेड है, यानी कि खसरा नंबर क्या है, रकवा क्या लिखा हुआ है, उस नोटिस में आपका ही नाम है या नहीं, उसमें आपके कब्जे की प्रकृति क्या बताई गई है, क्या मकान बनाया है, दुकान बनाया है, या उसमें कुछ भी नहीं लिखा। यदि आपको नोटिस प्राप्त होता है तो सबसे पहले आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकालिए, उस भूमि के खसरा निकालिए और आपके पास जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि बिजली बिल, वाटर बिल, ग्राम पंचायत की टैक्स रसीद, नगर पालिका की टैक्स रसीदें या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, तो उस जमीन पर आपके कब्जे को साबित कर रहे हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिए और क्रोनोलॉजी भी तैयार कीजिए। यानी कि जैसे आपका कब्जा 1975 से है, तो वहां से आप 1975 के डॉक्यूमेंट पहले रखिए, फिर 1980 के रखिए, 85 के रखिए, 90 के रखिए, ऐसे सीरियल बाई डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करके रखिए और जमा के रखिए। यह सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाने के बाद आपको जो भी पेशी तारीख उस नोटिस में बताई जाती है, उस तारीख को वहां पर तहसील में उपस्थित होना है और अपना रिप्लाई फाइल करना है। आप रिप्लाई फाइल करने से बिल्कुल मत चूकिए, आपको रिप्लाई किसी भी हालत में फाइल करना ही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सीधे जेसीबी लेकर आपके मकान या दुकान पर आके उसे तोड़ सकती है? इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं में देना सही नहीं होगा। पहले आपको समझना होगा कि क्या ऑर्डर हुआ है, गवर्नमेंट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके आपको उस जमीन से बेदखल करने आई है। अब मान लीजिए तहसीलदार ने जो है आपके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित कर दिए गए हैं। यदि आपको ऑर्डर की पहले से जानकारी है तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सीधे सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना है और सरकार के उस ऑर्डर के विरुद्ध स्टे लेना है। तो जैसे ही आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो रेवेन्यू की जो कार्यवाही है, यानी कि तहसीलदार की जो कार्यवाही है, वह ऑटोमेटिक नहीं रुक जाती। उस कार्यवाही को रोकने के लिए आपको कोर्ट से स्टे लेना होगा। स्टे लेने के लिए आपको सूट फाइल करना होता है। सूट फाइल के साथ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर देना है जो कि आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जो कि आपका पोजीशन 50 साल या उससे अधिक का प्रूफ करता हो। इनको आपको स्ट्रांगली तरीके से कोर्ट के सामने रखने होंगे। कोर्ट क्या देखती है किसी भी केस में स्टे देने से पहले? कोर्ट को मुख्यतः 3 पॉइंट पर सेटिस्फाई करना होता है, तो कोर्ट आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर दे सकती है। ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रथम दृष्टया मामला, यानी कि प्राइमा फेसी आपका सूट बनता भी है या नहीं। प्राइमा फेसी सूट कैसे आप साबित करेंगे? आपको बताना होगा कि आपका उस जमीन पर 50 साल या उससे अधिक के समय से मकान बना हुआ है, आपका परिवार वहां पर निवास कर रहे हैं और आज तक आपके विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। हाँ, एक नोटिस दिया था आपको वर्षों पहले जो कि 30 साल से पुराना है। उसके बाद सरकार 30 साल से अधिक समय तक चुप रही है और आज तक आपको इवेक्ट करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। आपके कब्जे को माना है उन्होंने और कोई इंटरप्शन नहीं किया है। यहाँ पर यदि आप प्राइमा फेसी प्रकरण आप साबित करने में सफल हो जाते हैं तो आपको दूसरा पॉइंट प्रूफ करना होगा जो कि है अपूर्णीय क्षति, यानी कि ऐसी क्षति जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती हो। तो आपको बताना है कि यदि गवर्नमेंट आपका मकान तोड़ देती है तो आपके पास रहने के लिए कहीं और कोई साधन नहीं है। आपको मजबूरन सड़क पर रहना होगा अपने परिवार के साथ। साथ ही साथ आपके भरण पोषण का भी कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। यदि सरकार ने आपका मकान तोड़ दिया या दुकान तोड़ दिया तो आपको अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी की कोई भरपाई नहीं की जा सकती। इन सब को प्रूव करने के बाद आपको तीसरा पॉइंट प्रूव करना होगा जो कि सुविधा का संतुलन, यानी कि मकान यदि तोड़ दिया जाता है तो सबसे ज्यादा असुविधा किसको होगी? जाहिर है आपको। तो ये अपूर्णीय क्षति और सुविधा का संतुलन दोनों समान रूप से चलते हैं। तो यह साबित करना होगा आपको कोर्ट के सामने। कोर्ट इन तीनों पॉइंट पर यदि सेटिस्फाई हो जाती है
तो आपके पक्ष में स्टे ऑर्डर दे देगी और उस स्टे ऑर्डर को लेकर आपको तहसीलदार की कोर्ट में फाइल कर देना है और बताना है कि आपने जो इविक्शन यानी कि बेदखली के आदेश किए हैं उसके विरुद्ध मैंने सूट फाइल कर अब सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है। तो जब तक वह केस डिसाइड नहीं होता आप मकान नहीं तोड़ सकते या दुकान नहीं तोड़ सकते, आपके कब्जे को खाली नहीं कराया जा सकता। अब हम आते हैं अपने मुख्य सवाल पर, जो कि है 50 साल से अधिक का कब्जा होने पर क्या सरकार हटा सकती है? सिर्फ 50 साल से अधिक पुराना कब्जा होने पर सरकार आपको हटा सकती है, लेकिन आपका कब्जा यदि एडवर्स पोजीशन के आधार पर है तो सरकार उसे नहीं हटा सकती। तो यह आप साफ समझ लें कि सिर्फ कब्जा होना जरूरी नहीं है, इतने साल का पुराना कब्जा है यह जरूरी नहीं है, आपका कब्जा किस नेचर का है यह जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराना कब्जा है तो सरकार आपको हटा ही देगी। आप अपने कब्जे के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं और किसी भी सरकारी जमीन में यदि आपका पुराना कब्जा है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, वहां से स्टे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।